एसआईटी की गठन की घोषणा सरकार ने की है, उसका स्वागत करते हैं। और हम लोग का अनुमान है, हम लोग की अपेक्षा है कि एसआईटी त्वरित कार्रवाई करे और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बिहार के समाज की सच्चाई से आप और हम वाकिफ़ हैं। जिस बच्ची के साथ ये दुर्घटना हुई है वो गरीब परिवार की लड़की है, जिस पर आरोप है वो लोग बड़े लोग हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इनको प्रशासन का या व्यवस्था से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। और ये अकेले व्यक्ति नहीं है, ये तो रोज़ की यही घटना है। तो आज इनके विषय में हम लोग खड़े हुए हैं, तो प्रशासन शायद थोड़ा संजीदगी से देख रहा है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा मौत मामले में आज प्रशांत किशोर पटना एसएसपी से मिलने के लिए उनके कार्यालय पहुंचे और उन्होंने मिलकर कई चीज़ों को जो है वो रखा है। उन्होंने जब वो बाहर निकले तो क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर मीडिया से, सबसे पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। पटना एसएसपी से आया, क्या बच्ची के साथ? भाई, जो घटना घटी है प्रथम दृष्टया ऐसा दिख रहा है कि बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और जो शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने जो लाइन लिया था उससे सरकार खुद से उन लोगों ने माना है कि उसमें और जांच की ज़रूरत है, तभी कल एसआईटी की गठन की घोषणा सरकार ने की है, उसका स्वागत करते हैं। और हम लोग का अनुमान है, हम लोग की अपेक्षा है कि एसआईटी त्वरित कार्रवाई करे और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज पटना एसएसपी से दो विषयों पर हम लोग मिले हैं। एक कि पीड़ित परिवार के लोगों का ऐसा कहना है कि जो संबंधित अधिकारी हैं जिन्होंने जाँच करा है थाने के स्तर पर, उनका रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है, ऐसा परिवार का मानना है। तो उसके कंट्रोलिंग अफसर एसएसपी हैं, तो उनके ध्यान में इस बात को लाया गया है कि उन पर कार्रवाई की जाए, ऐसा परिवार का मानना है। दूसरा, परिवार का ऐसा आरोप है कि पुलिस और थाना के लोग इन पर दबाव बना रहे थे कि आप केस को फॉलो मत कीजिए, या पैसे का लालच कुछ लोग दे रहे थे, तो वो बात भी एसएसपी के संज्ञान में लाई गई है। और तीसरी बात कि इस घटना के होने के बाद यहाँ कारगिल चौक पर कुछ धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और कुछ लोगों पर एफआईआर किया है, तो उस बात को भी एसएसपी को बताया गया है कि आप इसको जहाँ तक हो सके मानवीय तरीके से इसका निष्पादन करा दीजिए। एक बड़ी बात है, पटना में जो छात्रावास हैं उनका कोई मानक तय नहीं है, न गार्ड है न सुविधा है, और इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो भाई, यहाँ पर जो लोग प्रशासन चला रहे हैं वो डीएम साहब से जाके बात कीजिए, यहाँ के मंत्रियों से बात कीजिए। क्या मानक नहीं है, ये कोई नई बात तो है नहीं। अब कोचिंग के लिए मानक दिया गया है, तो तौर पर जिस तरीके से जो हुआ था मामला, भाई छात्रावास चल रहे हैं तो प्रशासन की जानकारी में चल रहे हैं, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए अगर कोई गलत चला रहा है तो। जिस तरीके से जो बात सामने आई थी, जो गलत भाई ये क्या है कि बिहार के समाज की सच्चाई से आप और हम वाकिफ़ हैं। जिस बच्ची के साथ ये दुर्घटना हुई है वो गरीब परिवार की लड़की है, जिस पर आरोप है वो लोग बड़े लोग हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इनको प्रशासन का या व्यवस्था से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। और ये अकेले व्यक्ति नहीं है, ये तो रोज़ की यही घटना है। तो आज इनके विषय में हम लोग खड़े हुए हैं, तो प्रशासन शायद थोड़ा संजीदगी से देख रहा है, वरना रोज की ही घटना है। कहीं आपराधिक घटना हो रही है, जो गरीब आदमी है उसको पूछने वाला कोई नहीं है। एसआईटी का टीम भी गठन कर दिया गया है, आईजी के नेतृत्व में। तो करना ही पड़ेगा, कल हम लोग गए उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ है, हम लोग की अपेक्षा है कि एसआईटी न्याय करे इस पर। तो आपने बिल्कुल सुना कि उन्होंने कई चीज़ों को जो है, कई तथ्यों को रखा है, जैसे कि कारगिल चौक पे जो मौत के बाद जो सब को रख कर जो हंगामा किया गया था, उसके बाद कई लोगों पे जो है एफआईआर हुआ था, उसको लेकर भी उन्होंने एसएसपी से बात किया और उन्होंने कहा कि जो थाना प्रभारी है चित्रगुप्त नगर थाना, उसका कार्य जो है कहीं न कहीं संदेहास्पद है, तो इसको लेकर भी उनसे बात किया गया और उन्होंने कहा कि साफ तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल खबरों को देखते रहिए दर्शक न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।